केक तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ मिनी केक की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे हमने बिना मैदा, बिना सूजी और बिना आटे के बना करके रेडी किया। इसे बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि कोई बिगिनर भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकता है और इसके लिए हमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। इसे हमने नॉर्मल तवे पर बनाया है, फिर भी ये इतने ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी हुए थे कि घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। अक्सर ही हमारे यहाँ ब्रेड रखे रखे थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं और फिर उन ब्रेड को हम फेंक ही देते हैं। लेकिन आज के बाद इस रेसिपी को देखने के बाद कभी भी ब्रेड फेंकेंगे नहीं। तो मेरे पास ये 2-3 दिन पहले रखे हुए ब्रेड थे। इसे मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो हम सारे ब्रेड को इस तरह से कट कर ले रहे हैं। अब सारे ब्रेड को हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमें इसको पाउडर फॉर्म में रेडी करना है। तो हमें बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं पीसना है, बट जैसे ब्रेड क्रम्ब होते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने इसको हल्का सा मिक्सर जार में डाल करके चला दिया है और हमारा ब्रेड इस तरह में आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप दूध। तो दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। दूध ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो बस दूध हमने केवल आधा कप ही डाला है। अगर आपको बाद में ज़रूरत लगे तो फिर आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा-सा कम ही दूध ऐड करें, क्योंकि अगर हमारा बैटर पतला हो गया तो फिर हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने टोटल आधा कप ही दूध अभी इसमें ऐड किया है और बाद बाकी दूध हम बाद में ऐड करेंगे। अब हमने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 1/2 टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। तो इस बात का ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा कम पड़ता है और बेकिंग पाउडर हमेशा ज़्यादा पड़ता है। अब हमने इसमें ऐड किए हैं थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल। आप चाहें तो नारियल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने इसमें डाल दिया है आधा कटोरी मिल्क पाउडर और आधा ही कटोरी हम इसमें डाल रहे हैं पिसा हुआ चीनी का पाउडर। आप चाहें तो साबुत चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि तो सारी चीज़ों को डालने के बाद लगभग 1 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए अब हम अपना पेस्ट देख लेते हैं। तो पेस्ट हमारा एकदम से परफेक्ट बन कर के रेडी हो गया है और अब हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच कोको पाउडर, जिससे हमारा जो केक बनेगा वो एकदम से चॉकलेटी बनेगा। अगर आपको कोको पाउडर का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल भी इसको ऐसे भी बना सकते हैं। और बस कोको पाउडर डालने के बाद हमने इसको वापस से ग्राइंड कर लिया है और बस अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए इस तरह का बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसे एक्टिव करने के लिए हमने इसमें डाल दिया है लगभग 1 टेबल स्पून विनेगर, जिससे हमारा ये पेस्ट है ना एकदम से एक्टिव हो जाएगा। तो बस 1 चम्मच विनेगर डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम बनाएंगे मिनी केक। तो इसके लिए हमने ले लिया है इस तरह का पैन। तो ये अप्पे पैन आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा और बस अप्पे पैन लेने के बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस कर लिया है, ताकि जब हम केक बनाएं तो हमारे केक बिल्कुल भी अप्पे पैन में चिपके ना। तो बस अब इसको ग्रीस करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर इस तरह से डालते जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर तक आपको इसे फिल नहीं करना है, हम इसे सिर्फ आधा ही फिल करेंगे। और इस तरह से हमने सारे अपने केक इस तरह से फिल कर लिए हैं और अब हमने इसे ढक करके तवे पर इस तरह से सेट कर दिया है। तवा मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था और जैसे ही हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है तो गैस का फ्लो हमने एकदम धीमा कर दिया है और धीमी आंच पे इसे लगभग हमने 5 से 7 मिनट के लिए पकाया है।
और बस 5 से 7 मिनट इसे ढक करके हमें पका लेना है। और अब हम इसे उतार लेते हैं और अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि हमारे मिनी केक कैसे बने हैं। तो देखिए 5 से 7 मिनट के बाद ये मिनी केक हमारे बन करके रेडी हो गए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से फूल भी गए हैं। तो बस अब हम अपने सारे अपे पैन से अपने केक को निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। और अब हमने ये ले ली है चॉकलेट। तो चॉकलेट को मैंने छोटे-छोटे पीसेस में चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद हमने इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रख करके छोड़ दिया था, जिससे जो हमारी चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाए। तो बस जैसे ही हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, तो इस तरह से हमने अपने सारे केक को चॉकलेट में इस तरह से डिप कर करके रेडी कर लिया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो आप दोनों साइड से उसको डिप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक साइड से ही इनको इस तरह से डिप किया है। और बस अब हम इसे ऊपर से कुछ स्प्रिंकल लगा करके रेडी कर लेंगे। तो देखा कितना आसान है ये मिनी केक बनाना, और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे कि बस मुंह में रखते ही घुल जाएं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे अपने मिनी केक पर स्प्रिंकल्स लगा लिए हैं। और अब आप चाहें तो इसे गर्मा-गर्म भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे जब ये मिल्क चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो जाएगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगेंगे खाने में। तो देखा कितना आसान है ये मिनी केक बनाना। तो एक बार आप भी अपने घर पर इस तरह से मिनी केक बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को दें। बच्चों को तो वैसे ही केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आपको ये हमारी मिनी केक की रेसिपी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप